हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी डीएलएड जिसका पूरा नाम बीटीसी है उसका जो एडमिशन की पूरी प्रोसेसिंग है, जैसे कि आपको पता होगा कि उसका फॉर्म बेसिकली इस टाइम ऑनलाइन चल रहे हैं। तो फॉर्म की फिलअप की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी कौन कौन से कैंडिडेट्स कर सकते हैं, किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप बेसिकली देख रहे हैं 2018 से लेकर फिलहाल 2022 4 साल, पिछले 4 सालों में कोई भी वैकेंसीज इस टाइम पे टीचिंग की बहुत कम वैकेंसीज आई है, बिल्कुल भी नहीं आई। बेसिक की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे। उन सब क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बेसिकली अगर आपने इस बार ग्रेजुएशन किया है और आप आगे सोच रहे हैं कि मैं पीजी करूं या फिर टीचिंग के किसी कोर्स को करूं या फिर आप कुछ नहीं करने के प्लान में, तो मैं इस पर भी एट लास्ट में बोलूंगा आपसे। तो मैं चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो पे चैनल पे अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लास्ट में कमेंट, एक छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं बेसिकली वीडियो को अब अपने पॉइंट्स की तरफ एक एक पॉइंट्स की टच करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी बेसिकली अगर फीस की बात की जाए तो इसकी फीस क्या है। तो फॉर्म की अगर बेसिकली फीस की बात की जाए तो इसका जो फीस है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो इसकी फीस है बेसिकली वो 400 रुपीज डिसाइड की गई है। और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स की बात की जाए तो उसकी जो फीस है बेसिकली वो फीस इसकी 100 रुपीज ओनली है। इसकी फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी बेसिकली फॉर्म स्टार्ट की बात की जाए तो 15 जून से इसका फॉर्म बेसिकली स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई शाम 6 बजे तक आप इसकी फॉर्म की पूरी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने 6 तारीख तक एट लास्ट, कुछ कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं या फीस उनकी नहीं कट पाती है, तो अगर आप 6 जुलाई तक फीस पेमेंट नहीं कर पाते तो 7 जुलाई की फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है और 7 जुलाई तक आप इसकी फीस को पेमेंट को करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट जो प्रिंट की, जैसे आपको पता होगा कि किसी फॉर्म को जब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं तो उसके फॉर्म की जो पूरी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो प्रिंट आउट जो निकालने की लास्ट डेट है, रीप्रिंट निकालने की जो लास्ट डेट है वो बेसिकली 9 जुलाई तक है। 9 जुलाई तक आप इसकी रीप्रिंट निकाल सकते हैं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके साथ साथ इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए, योग्यता की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो योग्यता डिसाइड की है वो ग्रेजुएशन होगा। आपका ग्रेजुएशन आपका चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बीटेक हो, एटीसी जो भी आपने ग्रेजुएशन के रूप में कर रखा है तो ग्रेजुएशन होना आपका मस्ट है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना आपका अनिवार्य है, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट्स का आपका 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी आपका 44.9% होता है तो आप सोचिए कि मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर ये इसी सेम प्रोसेसिंग वही में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, अगर आपका ग्रेजुएशन में 49.9% है और आप सोचे कि इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो आप बेसिकली फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो लास्ट कट ऑफ आप समझ सकते हैं वो 50% ग्रेजुएशन होना आपका अनिवार्य है। एससी एसटी कैंडिडेट्स का 45% होना आपका अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर एज की बात की जाए तो एज आपका जो है 18 साल मिनिमम इसके लिए एज डिसाइड की गई। आप इस फॉर्म को अगर आप 18 साल के कंप्लीट हो गए तभी आप इसकी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम इसकी एज डिसाइड की गई है वो 35 ईयर्स डिसाइड की गई है। इस एज के बीच का अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 35 ही क्यों डिसाइड की गई? क्योंकि आपको पता होगा कि जो टीचिंग की जो जॉब है वो 40 ईयर्स तक आप टीचिंग की जॉब के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है 35 ईयर स्टार्ट, लास्ट जो एज दिया गया वो 35 दिया गया है। 35 अगर आप 2 साल 35 के अगर आ जाए तो 2 साल का कोर्स करेंगे तो 37 आप बेसिकली ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसलिए जो इसकी एज जो मैक्सिमम एज डिसाइड की गई वो 35 डिसाइड की गई। इसके साथ साथ बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को चुनाव करते तो वहां पे कितना खर्च होगा, प्राइवेट कॉलेज चुनाव करते तो वहां पे कितना खर्च होगा। गवर्नमेंट कॉलेज का जो खर्च है वो बेसिकली 10,500 के आसपास डैट की फीस है। हर एक जिले में एक अपना जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसे डैट कहते हैं, डैट होता है और डैट में लिमिटेड सीट है 200, डैट में 200-250 ऐसी सीट है। ओवरऑल पूरे यूपी की बात की तो लगभग 10,000 के आसपास सीट है। तो आप अगर आपको डैट मिल जाता तो आपको जो खर्च होगा बहुत ही लिमिटेड होगा, यानी कि आपका 10,500 पहले साल फीस जमा होगी, यही सेम फीस सेकंड ईयर पे आपकी जमा होगा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बेसिकली 20-25 हजार के अंदर आप पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। वहीं पे अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो 41,000 पहले साल है, 41,000 सेकंड ईयर पे है। आपका टीचिंग चार्ज लगेगा, आपका बोर्ड शुल्क लगेगा, आपका वाइवा चार्ज लगेगा। इस तरह से आपका लगभग ओवरऑल अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो आपका ओवरऑल लगभग जो है लगभग 1.25 लाख के आसपास जो है आपका खर्च हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपका
मार्क्स कैसे जुड़ेगा मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें मार्क्स का जो ऐड होता है वो हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटर का जो परसेंटेज आपका वो प्लस ग्रेजुएशन का परसेंटेज, तीनों को मिला लेते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज कि आपका 200 बनता है, 210 या 20 या 25 जो भी बनता है आपका, उसको ओवरऑल मैच मिला ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद बेसिकली करता क्या आयोग करता क्या है कि फॉर्म फिलअप की जैसे ही लास्ट डेट होती है, फॉर्म कंप्लीट हो जाता है फॉर्म फिलअप कराना, उसके बाद ओवरऑल पूरे जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करते हैं ओवरऑल एक रैंक बनाता है, उसकी रैंक जारी करता है। रैंक के बाद वो बताता है कि इस रैंक से इस रैंक के कैंडिडेट्स जो है इस डेट से इस डेट के बीच काउंसलिंग करा सकते हैं। बेसिकली जिनको नहीं पता मैं बता दूं काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग के थ्रू आप कॉलेज को चुनाव कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी खासी रैंक है, अच्छी खासी इन द सेंस ये अगर आप 10,000 या अंदर है या 15,000 के आसपास है, आप 15,000 से अंदर है, 12,000 से अंदर है, तो आपको बेसिकली चांसेज कि आपको सरकारी कॉलेज यानी डैट मिलने के चांसेज है, और आपको डॉट मिल जाएगा तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि उनके दिमाग में चल रहा हो कि बीएड करें या फिर बीटीसी करें। अगर आपने इस बार बीएड का फॉर्म फिल कर रखा है और आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास, आप बीएड का ही चुनाव करें ना कि बीटीसी का करें। क्यों? क्योंकि अगर आप बीएड कर लेते हो तो बीएड के बाद आप प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं, 6 से 8 जूनियर टीचर बन सकते हैं, कक्षा 9-10 में टीचर बन सकते हैं, 11-12 में बन सकते हैं और आगे बन सकते हैं। यानी कि एक लाइन में समाप्त करो इस बात को तो ओवरऑल आप हर जगह बीएड करने के बाद टीचर बन सकते हैं। और अगर आप बीटीसी करते हैं, डीएलएड इसका नाम है, डीएलएड करते हैं तो आप सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक ही टीचर बन सकते हैं। अगर खर्च की दोनों खर्च की कंपेयर किया तो खर्च की बेसिकली बात की है तो खर्च दोनों का लगभग सेम है। उसकी बीएड की जो फीस है बेसिकली पहले से 51,000 है, सेकेंड ईयर पे जो बेसिकली है वो 31,000 है। तो फीस अगर देखा दोनों 82,000, वही फीस 82,000 डीएलएड में भी थी, वाइवा टीचिंग पूरा वही, पूरा प्रोसेस पूरा वही है। तो खर्च की बात करें तो खर्च बेसिकली सेम है। तो इस टाइम पे जो हिसाब से टाइम के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जब से बीएड को प्राइमरी में भी सरकार ने वैलिड कर दिया है तो बेसिकली बीएड की तरफ कैंडिडेट्स का मुड़ाव झुकाव ज्यादा हुआ है। तो अगर आपके पास बीएड करने का ऑप्शन है तो आप बीएड की तरफ ज्यादा झुके, ना कि बीटीसी की तरफ झुके। अगर आपने बीटीसी का बीएड का फॉर्म नहीं इस बार फिलअप किया है, आप इस बीटीसी करना चाहते हैं या बीटीसी के लिए आपके दिमाग में चल रहा है तो आप बीटीसी जरूर कर लें। क्योंकि आपके पास बीएड नहीं कोई बात नहीं, आप बीटीसी आज कर लेंगे तो इन फ्यूचर आप प्राइवेट से भी, प्राइवेट कॉलेज से या प्राइवेट जो ओपन यूनिवर्सिटी उसके थ्रू आप बीएड की डिग्री को करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ टीचर कैसे बनते हैं यूपी में, मैं इस पे भी थोड़ा सा एक शॉर्ट आपको बता दूं। बेसिकली बीटीसी बीएड करने के बाद अब जैसे आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, आपको एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है टेट, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारी बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए। मैंने खुद इस परीक्षा को 3 बार टेट की परीक्षा को क्वालिफाइड किया, सीटेट को परीक्षा कई बार क्वालिफाइड किया। मैंने अलग अलग चीजों की बुक लिस्ट बना रखी, वो प्ले लिस्ट बना रखी है, आप प्ले लिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। आपके दिमाग में और कोई क्वेरी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं फिर से प्रयास करूंगा आपकी क्वेरी की अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाए। इसके साथ साथ अगर आप इस बार ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग के एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप कोई और भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बड़े एग्जाम इन द सेंस या सिविल की तरफ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप आगे एमए या फिर पीजी की डिग्री लेना चाहते हैं, तो मैं पीजी की डिग्री की अपेक्षा मैं चाहूंगा कि आप अगर इस डिग्री को बेसिकली ले लेते हैं, भले ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आप सेकंड ऑप्शन की तरह आप इस कोर्स को साइड से कंप्लीट कर लेते हैं तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है 99% चांसेस आपका सिलेक्शन हो जाए। 1% मान लीजिए कि नहीं होता तो आपके पास एक लाइफ का सेकंड ऑप्शन होगा जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब पा सकेंगे। तो बेसिकली अगर पर्सनल मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं यही बोलूंगा कि आपको एक साइड में कोर्स ले लेना चाहिए, एक डिप्लोमा या डिग्री ले लेना चाहिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर आपको जॉब लेने के लिए एक साइड, एक आपके पास पार्ट 2 एक सेकेंड ऑप्शन के रूप में आपके सामने हो। टीचर बनने का पूरा प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूं। बेसिकली बीटीसी बीएड करने के बाद आप टेट करते हैं, टेट करने के बाद आप जो है जब जैसे ही गवर्नमेंट वैकेंसी देती है प्राइमरी की, उसके लिए आप एक सुपर टेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। सुपर टेट के एग्जाम होने के बाद जो है उसके बाद फिर मेरिट बनती है और आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी के मार्क्स को ऐड का 10% ऐड किया जाता है। यानी आपका 10% इन द सेंस अगर आपका हाई स्कूल में 80% है तो आपके 8 नंबर, इस प्रकार से चारों का 10% ऐड किया जाता है। फिर आपके जो मार्क्स है सुपर टेट का उसका 60% ऐड करके ओवरऑल एक कट ऑफ बनती है। उसके बाद ही यूपी में बेसिक में इस टाइम पे टीचर बनते हैं। इससे रिलेटेड आपके दिमाग में और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट को आपने छोड़ दिया, तो मैं फिर आपके कमेंट के पे आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो को देखी, थैंक यू।